ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कार्तिक पूर्णिमा कथा का श्रवण करते हैं, जिसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, असुर बलि की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया था। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण कर दें। और वे तीनों नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हो और कोई क्रोधित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें 3 नगर प्रदान किए गए। तारकाक्ष के लिए सोने की नगरी, कमलाक्ष के लिए चांदी की नगरी और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन तीनों नगरों में रहते हुए 7 लोगों को आतंकित कर दिया। वे जहाँ भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर के अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और अंत में सभी देवताओं को तीनों से छुप छुप कर रहना पड़ा। अंत में सभी को शिव की शरण में जाना पड़ा। भगवान शंकर जी ने कहा, सब मिल कर के प्रयास क्यों नहीं करते। देवताओं ने कहा, यह हम करके देख चुके हैं। तब शिव भगवान ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदा शिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब शिव जी ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। सभी देवताओं ने शिव जी को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रण स्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने। विष्णु बाण, मेर पर्वत धनुष और बाष्पी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सभी देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ पर जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पशुपात अस्त्र का संधान कर
तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों नगरों को एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उग गया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का आंख अथवा आत्मा है। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।